वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवोदिता हब। आते हैं हम अपने वीडियो के कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। हमने कंप्यूटर फंडामेंटल्स के पार्ट 6 की तरफ, इसमें हम अपने आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य पटल बोर्ड कहलाता है। तो फ्रेंड्स गेस करिए क्या हो सकता है इसका सही जवाब। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा मदर बोर्ड। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है मदर बोर्ड। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, यूपीएस का कार्य है। सभी जानते हैं यूपीएस कंप्यूटर में होता है ना, सीपीयू एंड यूपीएस। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना, इसका सही जवाब हो जाए। यूपीएस का कार्य क्या है? कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना, यही यूपीएस का कार्य है। और यूपीएस का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय जाता है। तो फ्रेंड्स पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय आईबीएम को जाता है। किसको जाता है फ्रेंड्स? आईबीएम को। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है। जब हम लोग सिस्टम में रीसेट बटन दबाते हैं, ऐसे मोबाइल में भी हम लोग रीसेट करते हैं। इसका मतलब यही आता है कि इसमें जो है कि देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है कंप्यूटर को बंद करने के लिए, कंप्यूटर को चालू करने के लिए, कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, जो सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन किस लिए होता है? कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। तो पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए यूएसबी पोर्ट का प्रयोग करेंगे। इसके थ्रू हम कंप्यूटर से पेन ड्राइव को जोड़ लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए इस यूएसबी पोर्ट का ही प्रयोग करते हैं। ये इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? यूएसबी पोर्ट। पेन ड्राइव को भी यूएसबी पोर्ट के थ्रू जोड़ते हैं और प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ भी जोड़ने के लिए हमें यूएसबी पोर्ट से ही जोड़ेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता। तो फ्रेंड्स मैंने बताया था कि पेन ड्राइव को जोड़ा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ ये नहीं पूछा है कि किससे जोड़ा जा सकता है, यहाँ पूछ रहा है किससे नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है फ्रेंड्स, ये नहीं ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से किससे नहीं जोड़ा जा सकता। ऊपर मैंने क्वेश्चन में पूछा था यूएसबी पोर्ट से जोड़ा गया था, तो वो पेन ड्राइव जोड़ा गया था। इसी तरह माउस को जोड़ सकते हैं, प्रिंटर को जोड़ सकते हैं, बट ये जो हमारा हार्ड डिस्क है इसको हम नहीं जोड़ पाएंगे यूएसबी पोर्ट से। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हार्ड डिस्क। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस का अर्थ है। तो एसएमपीएस का अर्थ है स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है फ्रेंड, इसका पूछ रहा है
SMPS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्विच मोड पावर सप्लाई। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में किस में मापा जाता है? तो फ्रेंड्स, आप इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में इसका जवाब बताई हूँ, तो आप दे सकते हैं। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को हम हर्ट्ज में मापते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? डी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? ऑप्शन देख लेते हैं पहले क्या है। बस ऑप्शन नंबर बी CPU, सी USB, डी मिडी। तो किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? मिडी जोड़ता है। कौन सा जोड़ता है? मिडी। किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? मिडी जोड़ता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करता है। कंप्यूटर प्रणाली के लिए, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? स्लॉट्स। कंप्यूटर प्रणाली के लिए ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करता है, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्लॉट्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये सब छोटी छोटी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है अगर पेपर में, तो हम लोग ध्यान नहीं देते, जिससे हम लोग के मार्क्स कम हो जाते हैं। क्वेश्चन का कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहता है कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। छोटा भी पूछ देता है, बड़ा भी पूछ देता है, बड़ा इन द सेंस टिपिकल पूछ देता है। ठीक है, तो हमें हर एक क्वेश्चन का ध्यान देना है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं कहलाता है। एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं वो सिस्टम यूनिट कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्टम यूनिट। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। मीडी का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म ऑफ मीडी। तो फ्रेंड्स सभी देख ले, पढ़ने में तो लग रहा है कि जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, बी है माउस इंटरफेस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, सी है म्यूजिकल इंटरचेंज डिजिटल इंटरफेस, डी है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डायोड इन्वर्टर। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन नंबर ए होगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। डिजिटल इंटरफेस, मीडी का फुल फॉर्म क्या होगा? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। निम्नलिखित में किसने लेजर का आविष्कार किया? तो निम्नलिखित में, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेजर का आविष्कार पूछ देता है, तो थियोडर मेमैन ने। किसने लेजर का आविष्कार किया था? थियोडर मेमैन ने। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक CD ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। तो एक CD ऑडियो में लेजर बीम का ही प्रयोग होता है। ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक CD ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, वो क्या हो जाएगा हमारा? लेजर बीम। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पार्ट 6 के 15 क्वेश्चन। नीचे मैंने 1 लाइनर दे रखा है, जिसको आप वीडियो डाउनलोड करके देख सकते हैं। उसके बाद आप ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देते हुए सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे ऊपर की ओर कर दे रही हूँ, जिससे आप सारे क्वेश्चन ऑनलाइन एक बार पढ़ने के बाद भी आप पेपर इसको वीडियो देखने अच्छा रहेगा, क्योंकि अब सारे क्वेश्चन देख ले रहे तो मेरे हर एक क्वेश्चन को मेरे जवाब देने से पहले आप जवाब दे देंगे, जिससे आपको ये रहेगा कि हाँ आपने जो देखा है वो आप सही बता पा रहे हैं। कितना आपका क्वेश्चन सही बता पा रहे थे
आपको कितना फ़ायदा हुआ इस क्वेश्चन को देखने से ज़रूर कमेंट करिएगा। एंड नीचे दिए गए बटन को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।